देखो, आज पढ़ेंगे अपन ने राष्ट्रकूट पढ़ लिया था, पल्लव पढ़ लिया था। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे आज चोल राजवंश। किसके समय के थे ये राष्ट्रकूट? राजवंश के समय में ही पढ़ते हैं इनको। तो यही कौन सी भागों में अपना निवास करते थे? दक्षिण भारत में तमिलनाडु के भागों में क्या करते थे? निवास करते थे। किसके ऊपर में? पहले कौन था यहाँ पर? पल्लव। और पल्लवों के ऊपर कौन आ जाते हैं? थाई चोल या चोल। ठीक है, तो एक बार ऐसा काम करते हैं। इस वाले क्षेत्र में पल्लवों के स्थान पर कौन आ जाते हैं? चोल। चोल राजा भृत्य द्वारा से इनका क्या हो जाता है? उत्थान हो जाता है राजवंश का। ये पहले किसके अधीन थे? पल्लवों के। किसके अधीन थे? पल्लवों के, चालुक्यों के। ठीक है, और इसके बाद में फिर क्या? इनका उत्थान हो जाता है और इस प्रकार यहाँ पर दोबारा से चोल आ जाते हैं। यहाँ पर कौन थे? राष्ट्रकूट। इनकी समय में कौन थे? यहाँ पर राष्ट्रकूट थे। यहाँ पर राष्ट्रकूट राजवंश था। इधर कौन सा राजवंश था? पाल राजवंश। यहाँ पर कौन सा था? पाल। नीचे ही क्या है? यहाँ पर श्रीलंका है। इधर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीपजात समूह और इंडोनेशिया इधर ही है, इधर की साइड में। तो आप देखेंगे यहाँ पर राष्ट्रकूट मैंने आपको पढ़ा दिया था। यहाँ पर राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में पूरा पढ़ा दिया था। इसके बाद आप पढ़ना आपको चोल। तो चोल राजवंश का इस वंश का संस्थापक था विजयालय। इस वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय इस वंश का संस्थापक था। इस वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। तो यहाँ पर देखेंगे चोल, ये विजयालय किसके सामंत था? पहले चोल
अब अगर किस जिंदगी में जी रहे थे, सामंत की जिंदगी में जी रही थी। अब देखेंगे चोलों, यहाँ पर पहलव, जो पल्लव थे, पहले नहीं पल्लव थे, तो पल्लव के बाद में कौन आता है, यहाँ पर चोल आ जाते हैं। तो जहाँ पर विजयालय किसका सामंत था, पल्लवों का सामंत था। किसका सामंत था, पल्लवों का सामंत था। तो यहाँ पर विजयालय, और विजयालय इसने किसकी स्थापना की, इसने चोल वंश की द्वारा से फिर से स्थापना करता है। मतलब इसका सामंत एक, मतलब एक राजा के तौर पर बनता है। इसका यदि देखें स्वतंत्र संस्थापक, इसका इस राजवंश का एक राजा आता है आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम, इसी का उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम, वह इस वंश का स्वतंत्र संस्थापक होता है आदित्य। आदित्य प्रथम, आदित्य चोल या आदित्य प्रथम इस वंश का प्रथम स्वतंत्र संस्थापक होता है। यदि आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर, राजधानी कहाँ स्थापित की, तंजौर में इन्होंने क्या दी, राजधानी। चोलों ने अपनी राजधानी कहाँ, देखो संगम काल के जो चोल थे, संगम काल, तो उन्होंने राजधानी कहाँ स्थापित की थी, उरईपुर, ठीक है। अब इस वाले चोलों ने राजधानी कहाँ स्थापित की, तंजौर। इन्होंने राजधानी कहाँ स्थापित की, तंजौर में अपनी राजधानी स्थापित की। इसके पहले क्या थे, पल्लव थे ना, पल्लवों ने अपनी राजधानी कहाँ, कांची, कहाँ स्थापित की थी, कांची। तो इन्होंने विजयालय, आदित्य प्रथम ने क्या किया, उस कांची पर क्या किया, अधिकार कर लिया और खुद को स्वतंत्र एक राजा घोषित किया। और आप बताइए पल्लवों का अंतिम राजा कौन था, अपराजित, कौन था, अपराजित। अपराजित को क्या किया इसने, पराजित किया। अपराजित को क्या किया इसने, पराजित। किसको किया, अपराजित। अपराजित को पराजित किया, ठीक है। अपराजित को क्या किया इसने, पराजित किया। और किस वंश की स्थापना, मतलब स्वतंत्र राजवंश का अपना बना लिया। लेकिन इस वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय इस वंश का प्रथम संस्थापक था। इसकी राजधानी कौन थी, इसकी राजधानी थी तंजौर। इसकी राजधानी क्या थी, तंजौर। मतलब इनकी राजधानी क्या थी, तंजौर। और प्रथम संगमकालीन राजधानी क्या थी इनकी, संगम काल कहाँ थी, उरईपुर, ठीक है। तो इनकी राजधानी है तंजौर। तो आपको ये वाली याद रखना है। तो चोलों की दो राजधानियां थी, संगम काल में थी तंजौर, संगम काल में थी उरईपुर, और अब कहाँ है, तंजौर इनकी राजधानी है। इसके बाद में देखेंगे इसी का, इसने पांड, नीचे कौन थे, पांड चेर इधर में, इन्होंने मतलब गंग, इन्होंने इन शासकों को क्या किया, पराजित किया। इसके बाद में आता है प्रांतक। इनकी बाद में इसका उत्तराधिकारी आता कौन होता है, प्रांतक प्रथम। प्रांतक प्रांतक प्रथम इसमें एक ऐसा शासक हुआ, इसने यदि देखें तो जो तमिलनाडु वाला निचला वाला पोर्शन है उसको पांड्य राजाओं से क्या कर लिया, जीत लिया। पांड्य राजाओं को क्या किया, इसने पराजित किया। और आप देखेंगे इसने वहां पर पांड्य राजाओं की राजधानी कहाँ थी, मदुरई। कहाँ थी, मदुरई। तो इसने मदुरई कोंड की राजधानी और मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। इसने प्रांतक प्रथम ने क्या की, मदुरई कोंड, मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की इसने, मदुरई कोंड की उपाधि धारण की।
यहाँ पर देखेंगे तो प्रांतक प्रथम किसको जीतने वाला, मदुरई को जीतने वाला। मतलब इसलिए किस पर, इसने जो अपने सामंत, जो वहां पर पांड्य थे, तो पांड्य कैसे अब सामंतों के रूप में रहते थे, तो वहां पर क्या, वहां पर यहाँ पर इन्होंने किस पर, यहाँ पर तमिलनाडु के निचले भागों में पांड्य निवास करते थे, तो वहां पर पांड्य कैसे हो गए, अब पांड्य थे कैसे, सामंतों के रूप में। तो इन्होंने क्या मदुरई पर आक्रमण किया और पराजय किया उनको, और इस प्रकार उसने कौन सी मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। इसमें एक यदि देखें तो इसमें प्रमुख जो शासक के तौर पर भूमिका निभाता है तो कौन, वो प्रांतक ही निभाता है। देखो इसने यहाँ पर इसने नीचे आक्रमण किया, इसके बाद में एक और आक्रमण किया था इसे, इसने 2 युद्ध किए थे, एक तो तक्कुलम और एक मदुरई। ठीक है, मदुरई तक्कुलम का युद्ध ये क्या हो गया था, हार गया था। ये वाला युद्ध कैसा था, हारा। और इसका युद्ध किससे हुआ था, कृष्ण तृतीय, किससे हुआ था, कृष्ण तृतीय से। और इसमें तक्कुलम का युद्ध किससे हुआ, तक्कुलम, तो तक्कुलम का युद्ध किससे हुआ था, कृष्ण तृतीय। और कृष्ण तृतीय किसका, किस राजवंश का था, राष्ट्रकूट था ना, राष्ट्रकूट राजवंश का क्या था, एक राजा था। और इसने किससे युद्ध किया था, परांतक प्रथम से युद्ध किया था। और इसमें इसे कहते तक्कुलम, मतलब एक जगह का नाम तक्कुलम है, वहां पर ये युद्ध हुआ था। इसमें किसकी पराजय हुई थी, परांतक प्रथम की पराजय हुई थी। और एक तमिलनाडु में इसने देखा पांडवों पर, मतलब नीचे इस पर आक्रमण किया उधर, तो इसमें क्या हुई, उसकी विजय हुई, इसमें क्या हुई, उसकी विजय हुई थी। तो इसने एक उपाधि भी धारण की थी, जैसे मदुरई कोंड, इसे क्या बोलते हैं, मदुरई, मदुरई कोंड, मतलब मदुरई को जीतने वाला। इसने एक उपाधि धारण करी थी वहां पर, मदुरई कोंड, मदुरई को जीतने वाला। इसी युद्ध में, तक्कुलम का युद्ध था, तक्कुलम युद्ध में इसका, इसी प्रांतक का एक उत्तराधिकारी था, ज्येष्ठ पुत्र जैसे बोलते हैं, राजदित्य, इसमें क्या हो गई, मारा गया, राजदित्य क्या हो गया, इसमें मारा गया, इसका उत्तराधिकारी, मतलब प्रांतक प्रथम का उत्तराधिकारी क्या हुआ, इसमें मारा गया। और उसके बाद में बताते लगभग 32 सालों तक ये वाला कैसा, एकदम धीरे जैसा शासन चला था, वो मतलब नाम मात्र का शासन चलता रहा। लेकिन इसके बाद में देखिए 3 शासक आते हैं, इसमें 3 छोटे छोटे शासक, मतलब ऐसे शासक आते हैं जिनके बारे में जाना कुछ कहना मुश्किल है। तो इनमें देखेंगे एक होता है मुंड्रादित्य, उत्तम चोल, एक होता है सुंदर चोल, सुंदर चोल। और इसी को अपन बोलते हैं प्रांतिक द्वितीय, प्रांतक द्वितीय, इसको एक अलग नाम से ही जाना जाता है, प्रांतक द्वितीय। तो कहते हैं कि इनका लगभग ऐसा काल चलता रहा कि जी एक छोटे से राजा के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहे। तो देखो यहाँ पर आप देखो, यहाँ इसकी स्थापना किसने की, विजयालय ने किसकी, चोलों की स्थापना की, चोल राजवंश की स्थापना की। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की, तंजौर। इसके बाद में कौन आया, आदित्य प्रथम आया, इसका स्वतंत्र संस्थापक था। इसने अपराजित को क्या किया, पराजित किया और चोल राजवंश की स्वतंत्र स्थापना कर दी। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन होता है, प्रांतक प्रथम होता है। तो प्रांतक प्रथम आता है और इससे लगभग 2 युद्ध यदि प्रमुख युद्ध होते हैं। एक होता है तक्कुलम का युद्ध, किससे होता है, राष्ट्रकूट राजवंश का एक राजा था जिसका नाम था कृष्ण तृतीय।
कृष्ण तृतीय। और इससे युद्ध होता है जिसमें इसका लड़का, जिसमें इसका पुत्र राजदूत क्या हो जाता है, उसमें मारा जाता है। तो राजदूत इसमें क्या, इसका उत्तराधिकारी मारा जाता है। इसके बाद में फिर इसने किसका देखेंगे, मदुरई पर, उस पर भी विजय प्राप्त की थी। तो इसमें इसने किसकी उपाधि दी, मदुरई कौंडी की उपाधि। इसके बाद में इसके जो राजा आते हैं वो लगभग 32 सालों तक ऐसा ही शासन चलता है, 32 वर्ष। तो 32 वर्षों तक थोड़ा ऐसा शासन चलता है किसी की, मतलब कहेंगे देखो एक थोड़ा सा अच्छा एकदम शक्तिशाली शासक था। इसके बाद में फिर प्रांतक द्वितीय के बाद में आता है इसका शक्तिशाली शासक जिसका नाम था राजा राज। यहीं से देखेंगे इसका एक फिर से शक्तिशाली शासक उभरता है, राजा राज चोल या प्रथम, ठीक है, राजा राज प्रथम, या इसी को एक अन्य नाम से जानते हैं जिसका नाम है, इसने एक उपाधि धारी, उपाधि का नाम है राजराज प्रथम, राजराज प्रथम। इसने क्या, राजराज प्रथम, इसी का एक उपनाम है क्या, राजराज उपाधि धारण की थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, राजराज प्रथम भी कहते हैं। राजराज प्रथम, देखो एक बार फिर पढ़ो यहाँ से, इसकी स्थापना किसने की थी, विजयालय ने, और इसकी राजधानी कहाँ थी, तंजौर इसकी राजधानी थी। इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी आता है आदित्य प्रथम क्या होता है, उसने अपराजित को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, और एक स्वतंत्र राजवंश की क्या की, स्थापना की। इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी मतलब प्रांतक आता है क्या, प्रांतक प्रथम, इसने 2 युद्ध लड़े थे, एक तो तमिलनाडु साइड नीचे पांडवों के साथ उसमें जीत लिया था, और इसने एक दूसरा युद्ध लड़ा कौन सा, तक्कोलम का युद्ध, जिसमें किससे, राष्ट्रकूट राजवंश से इसका युद्ध हुआ था, इसका नाम था कृष्ण तृतीय। इसमें इसकी क्या हुई, पराजय हुई, और इसका पुत्र जिसका क्या नाम था, राजा राजदित्य, क्या नाम था, राजदित्य या राजादित्य, तो उसमें क्या हुआ, इसमें मारा गया, ठीक है। इसमें फिर इसके बाद में जो शासक आते हैं, मुंडरादित्य, उत्तम चोल और सुंदर चोल। इसे सुंदर चोल का एक प्रांतक द्वितीय भी कहते हैं कि ये प्रांतक द्वितीय था। और इसमें क्या होता है, इसे लगभग 32 साल तक शासन, इसमें कोई ऐसा शासक नहीं उभरता जो अन्य भागों को जीत सके, लेकिन बता दें प्रांतक द्वितीय के समय में क्या है, इसकी स्थिति थोड़ी सुधर गई, इसकी स्थिति क्या हुई, सुधरी। और इनके प्रांतक द्वितीय के बाद में ही कौन आता है, राजा राज प्रथम या राज प्रथम आता है, राज प्रथम आता है। इसने फिर से देखेंगे, फिर से इसने गंग शासन, वो इधर तमिलनाडु वाला पूरा भाग, तमिलनाडु वाला, पांडव वाला पूरा निचला वाला। इसके बाद में श्रीलंका, इसने कौन सा, श्रीलंका और कौन सा, मालदीव, कौन सा वाला, मालदीव पर आक्रमण किया, और उसे क्या कर लिया, उन पर आक्रमण किया। और देखो इसमें कितने बार आक्रमण किया, इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया, श्रीलंका के उत्तरी भाग को इसने श्रीलंका आक्रमण किया। इसके बाद में इसने किसको, मालदीव पर भी क्या किया, आक्रमण किया। और इसके दक्षिण भारत में भी क्या, इसी के तमिलनाडु साइड में इसने आक्रमण किया। तो गंग राजा वगैरह इसने सब, चेर वगैरह जो सब इनको क्या, इन्होंने जीत लिया। तो राजराज प्रथम ऐसा शक्तिशाली शासक था। इसकी नौ सेना जी बताइए, यदि श्रीलंका पर उसने आक्रमण किया, मालदीव पर आक्रमण किया, तो ये तो समुद्री द्वीप है, कैसे हैं, समुद्री, बालो कल से मंगल तुम बैठेंगे, ठीक है, अभी बैठ जाओ, यहाँ पर अरे दूर नहीं, ये पीछे ये काम है, अब बांध रही है, आगे बांध रही है, ठीक है। शर्म ही नहीं आती यार, कहते हैं ये परसेंट ही। राजा राज या राजराज प्रथम, इसने श्रीलंका को क्या कर लिया, श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीत लिया, मतलब उसने उत्तरी भागों को क्या कर लिया, इसने जीत लिया।
और ऐसे कहते देखो यहाँ पर श्रीलंका को जीतने के बाद में यहाँ पर फिर उसने मालदीव को भी जीत लिया। और यहाँ पर देखेंगे भारत का उत्तरी भाग ये वाला, इसने इस पर भी क्या ये वाला भाग देखो ये इसके ये वाला ये पूरा भाग इसके राजराज प्रथम के आ गया था। और यहाँ पर मालदीव को भी इसने क्या कर लिया था, जीत लिया था। ठीक है, तो एक किसने ये राजराज प्रथम ने एक बहुत शक्तिशाली शासक था। इसलिए बताते हैं कि कलिंग पर भी युद्ध किया था, इसने वहां तक ऊपर तक चला गया था, उड़ीसा तक। ठीक है, वहां पर भी ऊपर तक भी उत्तर में भी इसने युद्ध किया था, तो इधर भी युद्ध किया। ठीक है, और इधर भी नीचे तक भी इसने क्या किया, युद्ध किया था। तो ये इसमें यदि देखें तो चोलों में सबसे प्रतापी यदि राजा देखें इसके यदि प्रथम शक्तिशाली राजा वो कौन हुआ, राजराज प्रथम हुआ। इसने अपनी सीमाओं को क्या किया, विस्तारित किया। इसका यदि देखें इसका उत्तराधिकारी आता है राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल। ठीक है, ऐसी भी आ सकता है राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम। जी राजराज सिवी प्रथम, जी राजराज सिवी कैसा था, इसने अपनी देखो इसका पुत्र कौन था, इसका पुत्र था उत्तराधिकारी कौन था, राजेंद्र प्रथम। और इसने अपने पिता का जो उत्तरदायित्व पूरा इसके अपने ऊपर ले लिया। जी कैसा था ये, ऐसा इससे भी शक्तिशाली शासक था। इसने तो क्या किया, इसने श्रीलंका का उत्तरी वाला भाग जीता था। श्रीलंका का कौन सा भाग, श्रीलंका का इसने ये वाला भाग जीता था। लेकिन भाई साहब ने पूरी श्रीलंका को क्या किया, अपनी में मिला लिया। इसने क्या किया, पूरी श्रीलंका को अपनी में इसने मिला लिया। उसकी राजधानी अनुराधापुरम को भी इसने क्या कर लिया, अपने में एकदम शासक उस पर शासन श्री राज्य अपने में मिला लिया, श्रीलंका को अपने में मिला लिया। और इसके बाद में देखेंगे आसपास के जो भी राजा थे उन पर क्या किया, उन पर भी विजय प्राप्त की। राजेंद्र प्रथम ने उन पर भी विजय प्राप्त की। और यहाँ पर आप देखेंगे इधर यदि पूर्व में देखें, पूर्वी साइड में, तो यहाँ पर भारत के कौन पूर्वी साइड में यहाँ पर है इंडोनेशिया। यहाँ पर क्या है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप। इंडोनेशिया का ये कौन द्वीप है, सुमात्रा द्वीप है। और इस पर शासन चल रहा था शैलेंद्र। किसका चल रहा था, शैलेंद्र। शैलेंद्र वहां का एक शासक था। और तो इसने किस पर, यह सुमात्रा द्वीप किसका है, इंडोनेशिया का। और एक है जावा द्वीप, कौन है, जावा द्वीप। दूसरा वाला कौन है, जावा द्वीप। अंडमान निकोबार के यदि और नीचे की तरफ देखें उधर तो क्या है, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप पर भी क्या किया, इसने आक्रमण किया। और वहां का एक शासक था शैलेंद्र, क्या नाम था, शैलेंद्र। और उसको पराजित किया, उसको क्या किया, पराजित किया। अब देखो, और श्रीलंका का शासक कौन था, महेंद्र पंचम। महेंद्र पंचम को तो अपने यहाँ पर इसने पूरा श्रीलंका को यहाँ पर राजेंद्र प्रथम ने जीत कर महेंद्र पंचम को तो अपने यहाँ पर ले आया था, वो तंजौर में ले आया। और तंजौर में लाकर बढ़िया से उसे कारागार में डाल दिया। यहाँ का राजा कौन था, महेंद्र पंचम। और यहाँ देखेंगे यहाँ का राजा कौन था, शैलेंद्र। और शैलेंद्र को क्या किया, इसने पराजित किया। तो इंडो ने तो यहाँ पर इसकी ऐसा अनुमान लगाओ, देखो तो यहाँ पर समुद्र है, ये बंगाल की खाड़ी है ये वाली। ठीक है, इधर क्या है, इधर अरब सागर। तो इसने अरब सागर भी क्या किया, इसने अपना कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर इसकी नौसेना बहुत तगड़ी थी। नौसेना कैसी थी, तगड़ी थी। तो यहाँ पर देखेंगे चोल, यहाँ पर चोल, तो चोलों ने नौसेना को अच्छी से समृद्ध बनाया और बढ़िया से उसकी सेना एकदम इसने इसकी जो नौसेना थी वो ऐसी थी। देखो श्रीलंका पर आक्रमण किया, इधर आक्रमण किया। इसके बाद में इसका ख्याल आया चलो ठीक है ऊपर चलते हैं। अब देखो इनको पता चलता है ऐसे गंगा नदी है, गंगा नदी, जैसे गंगा नदी में मतलब बड़ी प्रसिद्ध नदी, मतलब प्रसिद्ध नदी है। उसका पानी यदि आप देखें तो गंगा में जाओ बढ़िया से यदि भल्ला है तो उसमें आज भी उसकी मतलब मान्यता है, उधर भी उस समय भी थी, मतलब उसकी पूजा करते हैं। यदि बहुत पानी है तो उसमें गंगा का पानी मिला दे तो पूरा क्या हो जाता है, तो पूरा एकदम गंगा का पानी बन जाता है। थोड़ा सा भी पानी यदि आप बहुत बड़े पानी में मिला दे तो क्या बन जाता है, वो गंगा जल बन जाता है, बन जाता ना। तो उसने क्या किया, यहाँ पर इसने अपने ही राज्य में क्या किया, इसने पहले मन में ऐसा सोचा कि चलो ऊपर चलते हैं उत्तर भारत में। तो ये गया इस वाले रास्ते, पहले कहाँ पहुंचा, कलिंग, उड़ीसा। ठीक है, ऐसे इस वाले रास्ते उड़ीसा, कलिंग को जीता। पहले यहाँ पर युद्ध किया इसने बढ़िया से उड़ीसा में। इसके बाद में भाई साहब फिर आगे गए और यहाँ पर देखेंगे
यहाँ पर कौन था? महीपाल। यहाँ का शासक कौन था? महीपाल। महीपाल यहाँ का शासक कौन था? महीपाल शासक था। और भाई साहब इधर से बहती है गंगा नदी। कहते हैं कि ये वाला युद्ध सिर्फ किसके लिए किया था? उसने गंगा नदी के लिए किया था, मतलब नदी पानी प्राप्त करने के लिए, गंगा जल प्राप्त करने के लिए किया था। और यहाँ पर सबसे पहले इसने जाकर महीपाल को पराजित किया, और महीपाल को पराजित करने के बाद में यहाँ से क्या लाया? यहाँ से गंगा जल को लाया और वापस लाया। तो इसने ये वाला युद्ध इसे पाने के लिए नहीं, कीर्ति जमाने, कीर्ति मतलब अपना कीर्ति स्थापित करने के लिए ये वाला युद्ध किया था। देखो पानी यदि गंगा जल मांगता है ऐसे तो उसकी बेइज्जती होती है कि इसने पानी मांगा। ऐसे यदि आप देखेंगे चंद्रगुप्त के एक राजा था जिसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार ने सीरिया के नरेश एंटियोकस प्रथम क्या मांगा था? सूखे, अंजीर और मदिरा। उसने तो दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था और 2 चीजें भेज दी थी। तो इसी प्रकार इसने क्या किया? इसने मांगा नहीं, अपनी कीर्ति स्थापित करने के लिए उत्तर भारत का इसने अभियान शुरू किया और यहाँ पर जाकर राजा महीपाल को पराजित किया और वहां से क्या लाया? वहां से गंगा जल लाया और वापस लाने के बाद में यहाँ पर इसी ने अपने शहर में, देखो सबसे पहले यहाँ पर एक उपाधि धारण करता है। गंगा जीत लिया तो बताओ उपाधि धारण कौन सी करेगा? इसने एक उपाधि धारण की थी, गंगा गंगी कौन, गंगई कौन, गंगई कौंड चोल, गंगई कौंड चोल, गंगई कौंड चोल। इसलिए यह गंगा कौंड, तो गंगा को जीतने वाला गंगा पर तो कौन है? गंगई कौंड चोल, इसकी उपाधि धारण की। इसने कौन सी? गंगई कौंड चोल इसने उपाधि धारण की यहाँ से। और उपाधि धारण करता है किस पर? महीपाल को पराजित किया इसने। इस शासक ने किसको किया? महीपाल, पाल वंश का शासक था और पराजित किया। वहां से अपने वापस आता है और यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे आप, यहाँ अपने राज्य में इसने एक तालाब बनवाया था। किसने? इसी राजेंद्र प्रथम ने अपने राज्य में यहाँ पर क्या बनवाया था? एक तालाब का निर्माण करवाया था। यहाँ पर एक तालाब बनवाया था, यहाँ पर एक तालाब जिसका नाम था चोल गंगम। क्या नाम था? चोल गंगम, जिसका नाम था चोल गंगम। इसका नाम क्या था? चोल गंगम। गंगम, चोल गंगम। तो यहाँ पर क्या है? तालाब, और इसमें जो पानी लाया था ना गंगा, उसी में डाल दिया, अब बन गई। तो बढ़िया से इसमें क्या गया? इसके आसपास देखो, और इसी के पास में क्या? एक बढ़िया से एक नगर बसाया। यहाँ पर इसने एक नगर बसाया इसी के आसपास। यहाँ पर क्या? एक नगर की स्थापना की और इसे अपनी क्या बनाई? वहां पर राजधानी बना ली, जिसे कहते गंगई कौंड चोलपुरम। इसने क्या? एक शहर बसाया, और उसने एक शहर बसाया गंगई कौंड चोलपुरम, गंगा को जीतने वाला शहर, अपनी राजधानी उसे बनाया। तो यहाँ पर देखेंगे तो इस वंश का एक प्रथम शक्तिशाली शासक, तो मतलब थोड़ा सा यहाँ पर ये मानते हैं आदित्य प्रथम, यहाँ पर इसने स्वतंत्र नींव रखी। इसके बाद में फिर राजा मतलब राजराज प्रथम आता है, फिर राजेंद्र प्रथम आता है। और राजेंद्र प्रथम ने तो इधर देखेंगे पूरब में किस पर आक्रमण किया? सुमात्रा द्वीप या इंडोनेशिया का एक द्वीप पाया जाता है सुमात्रा द्वीप, और इसके बाद में जावा द्वीप। ठीक है, और यहाँ देखेंगे तो इधर की उत्तर भारत में देखेंगे तो उत्तर भारत में किस पर आक्रमण किया? उत्तर भारत में इसने पाल वंश वहां तक बंगाल तक पहुंच गया था। कहां तक पहुंच गया था? बंगाल तक, गंगा नदी तक वहां पर पहुंच गया था। और वहां से क्या बताते हैं कि मतलब पता चलता है इतिहास से, यहाँ से क्या लाता? गंगा पानी लाता है और इसमें अपनी यहाँ पर किसमें? वही स्विमिंग पूल या कह सकते हैं इसमें एक एक तालाब में इसी को डलवा देता है, और डलवाने के बाद में इसी के पास में एक शहर बसा, इसका नाम क्या होता है? गंगई कौंड चोलपुरम इसका नाम होता है, और इसी को क्या बना देता है? इसने अपनी राजधानी बना देता है। ठीक है, तो अब देखो इस वंश का अंतिम शासक होता है राजेंद्र तृतीय। इस वंश का अंतिम शासक होता है राजेंद्र तृतीय। इस वंश का अंतिम शासक कौन होता है? राजेंद्र तृतीय।
इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। इसमें राजा तो बहुत थे लेकिन पढ़ने नहीं है, इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ दो है, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम। कभी कभी राजा राजराज चोल भी आ जाएगा, कभी कभी राजेंद्र चोल भी आ जाएगा, ठीक है। चोल राजा चोल तो आएगा ही, ठीक है। तो कभी कभी या इसे क्या है, इसने उपाधि गंगे कोंड चोल गंगे, इसलिए गंगा कोंड मतलब गंगा को जीतने वाला, गंगई कोंड चोलपुरम, इसने एक शहर बसाया था। इसलिए आप देखेंगे चोल गंगम, क्या एक तालाब खुदवाया, चोल गंगम एक तालाब खुदवाया, और इसके बाद में उसे वहां पर क्या, अब देखो है किसकी, चोलों की गंगा। अब क्या हो गई, चोलों की गंगा, तो वहां से पानी लाया इसमें डलवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यदि यहाँ देखें तो इसका इस वाले भारत, इस वाले यहाँ देखो भारत का ये मैप है, यहाँ पर कौन है, राष्ट्रकूट राजवंश है। यहाँ पर कौन है, राष्ट्रकूट राजवंश है। वहां पर कौन है, चोल है। और यहाँ देखेंगे यहाँ पर कौन है, यहाँ पर शक्तिशाली इसमें छोटे छोटे राज्य तो बहुत सारे थे, लेकिन देखेंगे यहाँ पर कौन था, शक्तिशाली कौन थे, यहाँ पर शक्तिशाली, यहाँ पर चोल थे, यहाँ पर राष्ट्रकूट था, वहां पर पाल वंश था। वहां पर कौन था, पाल वंश था। अब वहां पाल था, यहाँ कौन थे, यहाँ राष्ट्रकूट थे, यहाँ चोल थे। तो चोलों का आक्रमण देखेंगे। अच्छा एक बात, शैलेंद्र प्रथम यहाँ पर इसने, यहाँ पर जो राजेंद्र प्रथम था उसने अपने राजदूत चाइना भेजे, कहाँ भेजे, चीन। अपना राजदूत कहाँ भेजा, चीन भेजा। उसने एक मंडल था बढ़िया से 10-20 लोगों का या और लोगों का, क्या ये मंडल का मंडल चाइना भेज दिया वहां पर। तो अपने अपने राजदूत वहां पर, एक ऐसा राजा था जिसका नाम राजेंद्र प्रथम, जिसने अपने राजदूत कहाँ भेजे, चाइना भेजे। और यहाँ का राजा कौन था, शैलेंद्र। यहाँ का राजा कौन था, शैलेंद्र। शैलेंद्र को पराजित किया। और यहाँ का राजा कौन था, महेंद्र पंचम। यहाँ का राजा कौन था, महेंद्र पंचम। इसको तो वो उठाकर कहाँ ले गया, अपनी राजधानी तंजौर में ले गया, ठीक है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया ये। इससे पहले कौन था, पल्लव। इससे पहले कौन थे, पल्लव। पल्लवों के पहले कौन थे, चोल। पल्लवों के पहले भी कौन थे, चोल। चोल की बात है पल्लव, पल्लव की बात है फिर चोल। यहाँ पर कौन थे, यहाँ देखेंगे सातवाहन, बाकाटक, फिर कौन आए, चालुक वातापी वाले, फिर कौन आ गए, राष्ट्रकूट, फिर कौन आ गया, अब आए कल्याणी वाले चालुक, यहाँ पर आ गए। तो कल आप क्या पढ़ेंगे, वही चालुक पढ़ लेंगे, कल्याणी वाले, ठीक है। अब देखेंगे राष्ट्रकूट, यहाँ पर जो वाला ये तो देखेंगे, क्योंकि ये आप पढ़ेंगे जब मैं उत्तर भारत पढ़ाऊंगा ना आपको, त्रिपक्षीय संघर्ष, तो आप पढ़ना, यहाँ पर प्रतिहार, यहाँ पर पाल, तो यहाँ पर आक्रमण कौन करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये तो मैंने बता दिया ना, ध्रुव, जिसने क्या, ध्रुव एक ऐसा शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रथम भाग लिया था। ध्रुव एक ऐसा शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या लिया था, भाग लिया था। यहाँ पर क्या था, कन्नौज, किसके खिलाफ था, कन्नौज के खिलाफ था, ठीक है। ये वाला आपको याद रखना, जब आगे पढ़ाएंगे ये वाला उत्तर भारत का इतिहास, तो आपको ये पढ़ाएंगे, तो आपको इधर पढ़ना है, इधर पढ़ना है। एक बात, तो इस वंश का संस्थापक, कन्नौज में ऐसा क्या था, कन्नौज में ऐसा था कि ये इनके पास में देखो, एक ये है प्रतिहार राजवंश, एक प्रतिहार, इधर है कौन, राजपूत, इधर है पाल। तो जे भी अपना शासन यहाँ करना चाहते थे, जे भी से यहाँ पर करना चाहते थे, जे भी का, तो सब कोई यहाँ पर शासन करना चाहते थे अपना क्षेत्र। अब कोई सामने वाली जमीन दे दो, कब्जा करना चाहते थे हर कोई, लेकिन कब्जा करने में इन तीनों आपस में लड़ते रहे, कभी ये कभी ये कभी ये। तो त्रिपक्षीय बेचारा कन्नौज प्रतिपक्ष में 3 तरफ से उसे आ रहे हैं पाने के लिए, पालवंश, इधर पालवंश, इधर कौन, और ये भाई साहब राजेंद्र प्रथम तो कहां से गए थे, राजेंद्र प्रथम तो कहां से गए थे, तमिलनाडु से कहां चले गए। इसकी बता दें, इसकी सेना बहुत लगभग 1.5 लाख, तो मतलब देखते हैं कि पैसे सैनिक थे, पैदल सेना, हाथी घोड़े, इसके अरब से तो घोड़े मंगवाता था ये कौन, राजेंद्र प्रथम। कहां से मंगवाता, अरब, पश्चिमी देशों से, बढ़िया एकदम खून का एकदम शानदार घोड़ी मंगवा से, कुछ पश्चिमी घोड़ी मंगवाता था। इसने क्या, इसने अपना व्यापार वाणिज्य ना, अब नौसेना इनकी बढ़िया शानदार थी, तो समुद्री व्यापार इनके लिए बहुत शानदार था उस समय। समुद्री व्यापार यदि आज तक इसमें शायद तो समुद्री व्यापार करते थे, समुद्री व्यापार में इनकी अच्छी भूमिका रही है। तो समुद्री नौसेना थी, कभी इधर। क्या इनके पास देखेंगे तो इन जो राजा थे, इनके पास नौसेना इतनी तगड़ी नहीं थी जितनी तगड़ी किसके पास थी, इनके पास ऐसी तगड़ी सेना नौसेना थी, ये जब चाहे तब श्रीलंका को जीत लेती, जब चाहे तब श्रीलंका को। नौसेना यहाँ से गई, इसने सेतु मेतु बनाने का काम कुछ नहीं किया, बढ़िया से जहाज बनाए और कहाँ पहुंचा दिए, श्रीलंका, और पूरी श्रीलंका को एक साथ करके काम खत्म। महेंद्र पंचम को साथ उठा लाए,
महेंद्र पंचम को साथ उठा लाए और तंजौर में यहाँ पर इनकी कारावास था, बंद कर दिया। चलो ठीक है, यहीं टाइम पास करो तुम। श्रीलंका कहाँ है? यहाँ पर बढ़िया से यहाँ गए नौसेना। एक राजराज प्रथम ने किस पर? उत्तरी श्रीलंका पर राज किया था, ठीक है। अब इसने शासन ऐसा नहीं किया था, पता कैसा, कि खुद का शासन हो, नहीं। इसके बाद में आता है राजेंद्र प्रथम, इसने खुद का शासन किया किस पर? श्रीलंका पर, मतलब इसने खुद का शासन। लेकिन इस पर आगे देखेंगे तो इसने सुमात्रा द्वीप पर नहीं, इसको पराजय किया। इधर देखेंगे पालवंश को पराजय किया, लेकिन इसने खुद का शासन था, वही वाला था इसका, ठीक है। ये समझना है। तो आप देखेंगे इसमें राजा कौन कौन से थे? तो इसकी स्थापना किसने करी थी? विजयालय प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर। इसकी तंजौर इनकी राजधानी थी। इसका यदि देखें स्वतंत्र संस्थापक यदि देखें तो कौन था? आदित्य प्रथम, जिसने राजराज प्रथम को क्या किया था? पराजय किया था। अपराजित को क्या किया था? इसने पराजित किया था। किस राजवंश का था? पल्लव। किसका था? पल्लव राजवंश का था। और फिर इसने अपनी स्वतंत्र नींव रखी। इसके बाद में आदित्य प्रथम के बाद में कौन आता? परांतक प्रथम आता है। इसने भी आसपास के क्या चेल पांडवों को नीचे मतलब पराजित किया। और यहाँ पर इसने उत्तर में यदि देखें, इनके उत्तर कौन रहता है? इनके उत्तर में, चोलों के उत्तर में कौन रहता है? राष्ट्रकूट का एक राजा था जिसका नाम था कृष्ण तृतीय से युद्ध किया। किस जगह पर? तक्कुलम नामक स्थान पर इसने युद्ध किया था, जिसमें इसके बड़े पुत्र जिसका नाम होता राजादित्य, उसकी क्या हुई? मृत्यु, मारा गया उस युद्ध में। इसके बाद में दक्षिण भारत का युद्ध किया, उसमें जीत गया था ये। इसने क्या कि मदुरई कोंड की उपाधि धारण की थी। इसके बाद में लगभग 32 सालों तक इसमें तीन राजा आते हैं। तो वो क्या था? ऐसा शासन, मतलब दूसरे राजाओं में ऐसा नहीं है कि अपनी सीमाओं का विस्तार कर सकें, ठीक है। जिसमें क्या होते हैं? मुंड्रा तित्त, और इसके बाद में होता है उत्तम चोल, और आता है सुंदर चोल, इसी को कहते हैं प्रांतक द्वितीय, ठीक है। इसके बाद में आता है राजराज प्रथम या राज प्रथम, और वो शक्तिशाली शासक होता है जिसने श्रीलंका और मालदीव पर क्या किया? शासन, मतलब आक्रमण किया और विजय प्राप्त हुई। इसके बाद में देखेंगे इसके बाद में आता है राजेंद्र प्रथम ने पूर्णतः श्रीलंका पर, मतलब पूरी श्रीलंका पर क्या किया? इसने पराजय कर दिया। वहां का एक राजा था महेंद्र पंचम, उसे कहां लाया? अपनी राजधानी तंजौर में ले आया, उसको कैद कर लिया। इसके बाद में फिर इसने अभियान चालू किया था सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया का एक द्वीप होता है सुमात्रा द्वीप, उस पर क्या किया था? वहां का अभियान किया, उसे पराजय किया, और पराजय वहीं आसपास पूरे क्षेत्र में क्या किया? इसने विजय प्राप्त की थी, ठीक है। इसके बाद में फिर आप देखेंगे इसने उत्तर भारत का अभियान शुरू किया। इधर ये भारत के पूर्वी हिस्से से होते हुए कलिंग वगैरह उड़ीसा से होते हुए कहाँ पहुंच गया? बंगाल पहुंच गया। तो उत्तरी देखेंगे पश्चिमी बंगाल में इसने क्या किया? आक्रमण किया और किसको? महिपाल को वहां पर क्या कर दिया? पराजित कर दिया, और वहां से उपाधि धारण करी गंगईकोंड। यहाँ पर क्या है? गंगा कौंड, इसकी उपाधि नहीं, गंगा को जीतने वाले चोल, गंगईकोंड चोल, उपाधि धारण की गंगईकोंड। और इसने आप देखेंगे फिर नीचे आकर इसने क्या किया था? अपने एक क्या बनवाया था? एक तालाब बनवाया था, जिसका नाम क्या था? चोल गंगम। क्या नाम था? चोल गंगम। इसी के पास में क्या बसवाया था? एक शहर बसवाया था, जिसका नाम क्या था? गंगईकोंड चोलपुरम। क्या नाम था? गंगईकोंड चोलपुरम, याद रख लो, गंगईकोंड चोलपुरम। ये यहाँ पर चोल वंश समाप्त हुआ। इसका अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। इसका अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय, समझे ना? इसका अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। इसके आगे आप क्या आगे पढ़ेंगे।